अब बात तहव्वुर के हिसाब की। पाकिस्तान के इशारे पर अमेरिका में रहकर हिंदुस्तान में धमाके की साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा आखिरकार अपने कर्मों की सजा यहीं हिंदुस्तान में भुगतेगा। राणा वो स्क्रिप्ट राइटर था जिसने हेडली के जरिए मुंबई में रेकी करवाई, लेकिन उसी हेडली ने राणा को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा इस वक्त मौजूद है, जहां पर उससे पूछताछ चल रही है। मुंबई हमले को लेकर एनआईए के अधिकारी तहव्वुर राणा से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो तहव्वुर राणा और हेडली की दोस्ती और दगाबाजी की ये कहानी और इस कहानी की कड़ियां अब एनआईए जोड़ रही है। अमेरिका की धरती पर इस साजिश के सबूत जो मिले हैं, दिखाते हैं आपको वॉशिंगटन से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली तस्वीर साजिश रचने वाला, दूसरी तस्वीर अमेरिका की गिरफ्त, तीसरी तस्वीर हिंदुस्तान की गिरफ्त। 16 साल 4 महीने 13 दिन हिंदुस्तान को तहव्वुर राणा का हिसाब करने में इतना वक्त लग गया, लेकिन इंसाफ की घड़ी रुकी नहीं। आखिरकार 7 समंदर पार से तहव्वुर राणा को लाने का मिशन पूरा हुआ। कल देर रात पालम एयरपोर्ट पर एनआईए की गिरफ्त में तहव्वुर राणा की ये तस्वीर है। दाढ़ी सफेद हो चुकी है, उम्र हावी है और गुनाह भी। अब देश का कानून इस तहव्वुर राणा की सजा तय करेगा। कल रात राणा को 18 दिन के एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। 26 से 11 मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी है तहव्वुर राणा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद 16 साल बाद की ये पहली तस्वीर है। इसे ऑर्डर पाकिस्तान से मिला, साजिश अमेरिका में रची, गुनाह मुंबई में हुआ और इंसाफ के लिए दिल्ली लाया गया था। जिस वक्त हिंदुस्तान की कोशिशों को अमली जामा पहनाया जा रहा था, उसी वक्त अमेरिका की सरजमी पर एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल राणा की साजिश की कड़ियां जोड़ने पहुंचे, क्योंकि ये केस सिर्फ चंद गुनहगारों का नहीं बल्कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान का है, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची और उसका स्क्रिप्ट राइटर था तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा से अब ये जानकारी मिल सकती है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कैसे मदद की, कैसे पाकिस्तान में मुंबई हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस हमले में राणा इकलौता किरदार नहीं है। फाइलें खुलेंगी तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की पूरी प्लानिंग के सबूत जमा होंगे। सबसे पहले नंबर पर है मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जिसने पूरी योजना बनाई थी। हाफिज सईद ने 3 लोगों को अलग अलग काम बांटे। हेडली को हमले के लिए मुंबई में रेकी का काम सौंपा गया। रेकी में हेडली की मदद उसके दोस्त तहव्वुर राणा ने की। इसके बाद आता है ज़कीउर रहमान लखवी का नाम, जिसे हाफिज ने आतंकियों को चुनने का काम सौंपा था। तीसरा नाम है मेजर इकबाल का, जिसे हथियार और पैसों की मदद का जिम्मा सौंपा गया था। ज़कीउर रहमान लखवी की मदद सज्जाद मीर और इलियास कश्मीरी ने की। सज्जाद मीर को हमले के लिए जरूरी सामान जुटाना था, जबकि इलियास ने योजना को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की। मोहरा था कसाब और उसके साथी मास्टरमाइंड थे पाकिस्तान में बैठे आका। लेकिन मुंबई हमलों की तैयारी जिस बारीकी से की गई, उसके पीछे हेडली का ही ब्रेन माना जाता है। आतंकियों को हाथ में कलावा पहनाने का आइडिया भी हेडली का था, जिसे उसने सिद्धिविनायक मंदिर से खरीदा था। और हेडली को हिंदुस्तान तक पहुंचाने में अहम रोल था तहव्वुर राणा का, जो अब हिंदुस्तान के कब्जे में है। ये तो कठपुतली था, इसको नचाने वाला, तार खींचने वाला पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की जो सरकार है वो थी, पाकिस्तान की फौज थी। ये पहली बार है, मैं अमेरिका में पोस्टेड रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने वहाँ देखा है। ये पहली बार है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने एक व्यक्ति, एक आतंकी का डायरेक्ट लिंक बनाया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो एक तो हम पता लगाना चाहते हैं कि इसकी तार खींचने वाले वहां पर कौन है। पाकिस्तान का ये गुनाह पूरी मानवता पर हमला था। 18 देशों के लोग इस हमले में मारे गए थे। अमेरिका भी उनमें से एक था। 26/11 मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। तहव्वुर राणा इन अमेरिकी नागरिकों की हत्या का भी दोषी है। यही नहीं, राणा को डेनमार्क में हमला करने की साजिश का भी दोषी पाया गया है और इसके लिए अमेरिका की अदालत में उसे 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। 6 अमेरिकी निर्दोष नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, तो पाकिस्तान को भी इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। राणा को भारत ना जाना पड़े,
इसके लिए कंगाली पर रोने वाले पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए। हमने जो प्रमाण यूएस कोर्ट्स में पेश किए उनको यूएस कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में हर तरह की हर्डल होने के बावजूद भी आईएसआई ने कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए ताकि इसको किसी तरह से हिंदुस्तान ना भेजा जाए। वो सबको मात करके हम उसको फाइनली भारत में ला रहे हैं। पाकिस्तान ने पैसे बहाए क्योंकि वो जानता था कि अगर तहव्वुर राणा भारत के कब्जे में आया तो पड़ोसी मुल्क की आतंकी चालों का पर्दाफाश हो जाएगा। तहव्वुर राणा का अमेरिका से उड़ा विमान जब भारत की तरफ बढ़ रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आने लगी, जब वो तहव्वुर राणा के पाकिस्तानी कनेक्शन को ही खारिज करने में लगा था। On the Tahavur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. पाकिस्तान तो बहुत बुखला गया है, उसके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अभी सही कह रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कैनेडियन सिटीज़न है और 20 साल से उसके किसी कोई डॉक्यूमेंट्स को हमने रिन्यू नहीं किया। ऐसे में साफ तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि बुरी तरह से फंस जाएगा और उस एक्सपोजर से पाकिस्तान दोबारा FATF में जा सकता है। IMF से उसको जो लोन मिल रहा है और वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है उसमें रुकावट आ सकती है और अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी सैंक्शन लग सकती है, क्योंकि 6 अमेरिकन नागरिक भी मारे गए थे। पाकिस्तान से तहव्वुर का नाता कागजों का मोहताज नहीं है। राणा पाकिस्तानी सेना में 10 साल डॉक्टर रहा था, लेकिन कनाडा की उसने नागरिकता दी। NIA सबसे पहले यही जानना चाहेगी कि क्या कनाडा जाकर बसना और ISI और लश्कर जैसे आतंकी संगठन के लिए काम करना पाकिस्तान सरकार की एक सोची समझी साजिश थी। साजिश ये कि तहव्वुर को एक स्लीपिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से तहव्वुर और हेडली दोनों ही भारत की जांच एजेंसियों के रडार से बाहर रह सकते थे, लेकिन पहले अमेरिका जांच एजेंसी और फिर NIA ने पाकिस्तान की मुंबई हमले को अंजाम देने की साजिश बेनकाब कर दी। दरअसल तहव्वुर राणा के गुनाहों का एक बड़ा चैप्टर अमेरिका से जुड़ा है। पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा ने कनाडा की नागरिकता तो ली, लेकिन उसकी आतंकी साजिशों का सेंटर अमेरिका रहा। राणा अमेरिका में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म चला रहा था और इसी कंसल्टेंसी फर्म की आड़ में आतंक की दुकान खोल रखी थी। मुंबई पर हमले की प्लानिंग के लिए शिकागो को बेस बनाया था। शिकागो में उसका घर पॉश इलाके में था। शिकागो में ही उसने मीट और बेकरी की दुकान भी खोली थी। तहव्वुर राणा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के बीच अहम कड़ी था। साल 1997 में तहव्वुर राणा कनाडा शिफ्ट हो गया और उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। तहव्वुर ने कनाडा में इमिग्रेशन सर्विसेज और ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू किया। बाद में तहव्वुर ने अमेरिका में भी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म खोल ली। राणा के तार अमेरिका से शुरू हुए तो साजिश का मकसद हिंदुस्तान में खत्म हुआ। उस वक्त राणा हिंदुस्तान के कई शहरों में आकर घूम चुका था। मुंबई के तारदेव में उसने वीजा कारोबार के लिए दफ्तर खोल रखा था, बाकायदा भर्तियों के लिए अखबार में विज्ञापन देता था और अमेरिका में रहते हुए फर्जी कागजातों के जरिए हेडली को उसी ने हिंदुस्तान भेजा। NIA ने मुंबई हमले के केस की चार्जशीट में हेडली के बाद दूसरे नंबर पर तहव्वुर राणा को आरोपी बनाया था। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली स्कूल के दोस्त थे। हेडली ने ही मुंबई में हमले के लिए ताज होटल और कोलाबा के टबार्ड हाउस की टारगेट के तौर पर रैकी की थी। हेडली के बनाए मैप के आधार पर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अजमल कसाब और बाकी आतंकवादियों को हमले के लिए तैयार किया था। जांच में यह भी पता चला कि एक बार अमेरिका में हेडली हेरोइन ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था तो तहव्वुर राणा ने उसे जमानत पर छुड़वाया था। जमानत के पैसे के लिए राणा ने अपना घर तक गिरवी रख दिया। इसके बाद दोनों की दोस्ती आगे भी कायम रही और मुंबई हमले की प्लानिंग में दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग बनी रही। दोनों के बीच ट्यूनिंग कैसे थी, इसकी गवाह है 2008 के हमले के बाद हेडली और राणा के बीच हुई बातचीत की वो ट्रांसक्रिप्ट जो सबूत के तौर पर NIA ने पेश की थी। राणा और हेडली हमले के बाद पूरी तरह रिलैक्स थे। वो हमला जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। अमेरिका और इजराइल तक कांप उठे थे, लेकिन ये दोनों फोन पर आराम से बात करते हुए कह रहे थे कि अभी हमें और भी हमले करने हैं।
लेकिन 2009 में जब हेडली और राणा दोनों गिरफ्तार हो गए तो दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। 3 अक्टूबर 2009 को जब डेविड कोलमैन हेडली अमेरिका से पाकिस्तान जा रहा था तो FBI ने उसे हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त तहव्वुर राणा भी हेडली के साथ था और वो भी FBI की गिरफ्त में आ गया। हुआ ये कि हेडली ने सरकार से संरक्षण ले लिया, गवाह बन गया। उसने शिकागो कोर्ट में बता दिया कि राणा को हमले का सब कुछ पता था। तब राणा के वकील चार्ली स्विफ्ट ने कोर्ट में कहा था कि हेडली एक चालाक धोखेबाज है जिसने राणा को बेवकूफ बनाया। शिकागो में 4 हफ्ते तक चले मुकदमे के दौरान तहव्वुर राणा के आतंकी कनेक्शंस को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। राणा को बेनकाब करने में सबसे बड़ा रोल उसके दोस्त डेविड कोलमैन हेडली का रहा। हेडली सरकारी गवाह बन गया था, यानी दोस्त ही दगा दे गया। गवाही में हेडली ने बताया कि 2006 में वो तहव्वुर राणा से मिलने के लिए शिकागो गया था और मुंबई हमले की प्लानिंग के बारे में उसको बताया था।